हेलो गाइस, थोड़े थोड़े मेरे साथ रह के यंग बन रहे हो आप लोग। नहीं तो ऐसे दुखी आत्मा से मैं हेलो बोलूंगा तो सुशांत अभी निशांत अभी ऐसे आवाज ही नहीं निकलता है और सुबह आके अपने बाल बाल अलग बनाता है। बुढ़े लोगों को कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है आपको। अधिका दूर हो जाओ उससे। अच्छा, अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने डैक्स स्टार्ट किया था। डैक्स में अपन ने डैक्स रेट पढ़ी थी। डैक्स रेट याद है आपको? इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, सबकी याद है। मार्जिनल रिलीफ याद है। मेन तो उसमें वो दो ही चीज पढ़ी थी। फिर अपन ने क्या ये विनिंग्स वगैरह लॉटरी की पढ़ी थी। फिर कैपिटल गेन की पढ़ी थी। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म जो रहेगा, अगर 112 ए रहेगा तो अलग, 1 लाख के ऊपर वाले पे 10%। अगर 112 ए वाला नहीं रहेगा तो नॉर्मल 20%। अच्छा, उसके बाद में अगर 111 ए का शॉर्ट टर्म रहेगा तो 15%। उसके अलावा कुछ रहेगा तो नॉर्मल स्लैब, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। फिर 112 के अंदर उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे कुछ सिलेक्टेड चीजों के लिए, शेयर, सिक्योरिटीज, लिस्टेड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, देखो ऐसा दिया था कि 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन, बरोबर। उतना और अपने को पता है। मैंने आपको बोला था आपको खाली ये टाइप्स याद रखनी है ताकि किधर रेफरेंस आए तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना कैपिटल गेन्स के अपन कैपिटल गेन की टैक्स रेट पढ़ रहे हैं, बरोबर। जो थोड़ी सरप्राइजिंग है, पर स्टार्ट पता नहीं पड़ती है। मैंने आपको बोला भी था कि बाकी एग्जाम्पल्स बाद में करना है अपने। यहाँ तक याद है अपने को? कोई कैलकुलेशन में डाउट है? बरोबर से। अच्छा, अभी आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील्स एंड रिवीजन। ये पूरा एक ही पार्ट है। सीए फाइनल में जो नई चीज आती है, पहले अपन वो चैप्टर्स पढ़ा करेंगे। टैक्स रेट तो क्या है, अभी बेसिक है तो पढ़ाना ही पड़ता है। अभी अपन वो चैप्टर्स पहले स्टार्ट में पढ़ेंगे जो इंटर में आपके पढ़े हुए नहीं है। वो सब चैप्टर्स मेजरली थियोरेटिकल चैप्टर, असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न फाइलिंग, अपील्स रिवीजन, सेटलमेंट कमीशन, एडवांस रूलिंग, टनेज टैक्स, ये सब चीजें जो है नई नई है। उसके बाद अपन वो ट्रेडिशनल चीजें पढ़ेंगे। कभी बीच में बोर हो गए तो एक अलग बात है, एक आध छोटा चैप्टर दूसरा पढ़ लिया, अलग बात है। पर पहले अपन ये पढ़ेंगे क्योंकि इनको आपको है ना रीड करने को, याद करने को टाइम लगेगा। पीछे के चैप्टर तो सब प्रैक्टिकल टाइप से जो इंटर में भी पढ़े हुए, बरोबर। तो पहले अपन कौन से स्टार्ट करेंगे? थियरी वाले चैप्टर्स। अभी अपना असली सीए फाइनल चालू होता है, बरोबर। तो आज अपन चालू करेंगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील्स एंड रिवीजन। आ जाओ। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर, कैसे लिखेगा? एंड अपील्स एंड रिवीजन। तीन पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स एंड रिवीजन। ये पूरे चैप्टर को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, वर्क ऑफ एसएससी। दूसरा, वर्क ऑफ असेसिंग ऑफिसर। तीसरा, एनी डिस्प्यूट। वर्क ऑफ एसएससी क्या होगा? अप टू फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, बरोबर। वर्क ऑफ असेसिंग ऑफिसर, once return is filed, by assessee, assessing officer will make assessment. क्या करेगा वो? असेसमेंट करेगा। तीसरा, एनी डिस्प्यूट, if
after assessing officer has made assessment, assessee is not satisfied with order of assessing officer, then he can, then assessee can go to court and appeal. हाँ या ना, बरोबर। ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो अपन ऑर्डर में पढ़ते हैं, पर इसके रेफरेंस में बार बार थोड़ा बहुत इसका भी रेफरेंस आता है। तो असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कैसे करता है? तो असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करेगा विद रिटर्न, विदाउट रिटर्न से अलग अलग टाइप होते हैं, बरोबर। आपको ब्रॉडली मैं बताता हूँ। assessment made by assessing officer with return, without return, with return में दो होते हैं, 143(1) summary assessment, 143(3) रेगुलर असेसमेंट, या इसको ऐसा ही बोलते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट। बरोबर। इसका जो नोटिस रहता है, notice of this is given by assessing officer under section 143(2). आप ऐसा बोलो कि you have received notice under 143(2), या आप ऐसा बोलो we have received notice for assessment under section 143(3), दोनों का मीनिंग सेम है। You have received notice for making assessment under section 143(3) और you have received notice under section 143(2), दोनों का मीनिंग सेम, बराबर। फिर विदाउट रिटर्न, हमने रिटर्न फाइल नहीं किया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, इसमें आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था, असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। फिर तीसरा कैटेगरी आता है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट्स। जैसे सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ये बड़ा चैप्टर है पूरा अलग से, 153A डॉट 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 असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। अपने यहाँ इनकम टैक्स की रेट वगैरह आती है ना, उसका सब असेसमेंट, बरोबर। ये स्पेशल असेसमेंट है। तो अपन जब पढ़ेंगे, ये तो ऑब्वियसली स्पेशल केसेस है, इसको तो हटाई दो। नॉर्मल रिटर्न फाइल करते तो 3 ही होते हैं। तो अपने को बहुत जगह पे वर्ड आएंगे ऐसे, असेसमेंट मतलब असेसमेंट अंडर 144, असेसमेंट मतलब असेसमेंट अंडर 143(1), असेसमेंट मतलब 143(1). ये तो एक्चुअली असेसमेंट है ही नहीं। ये तो क्या करते हैं, आप जो रिटर्न फाइल करते हो उसमें थोड़ा एरर चेक करके सीधा भेज देते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं, ये तो समरी बोले तो आपने रिटर्न फाइल किया ना, उसकी टोटलिंग वोटलिंग चेक करेंगे वो, और ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करने वाले। आजकल कंप्यूटराइज्ड है तो थोड़ा फटाफट हो जाता है कि आपने कोई सेक्शन बरोबर डाले कि डाले, तो जो आपने फाइल किया उसी का प्रिंट निकलता है वापस, बरोबर। तो इन सब्सटेंस तो असेसमेंट है ही नहीं, इन सब्सटेंस तो असेसमेंट, पर उसको बोला जाता है असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बरोबर। ये अपने को पता होना चाहिए, बरोबर। ऐसे ही अपील्स और रिवीजन,
SSE not satisfied with order of assessing officer, बरोबर. SSE will file appeal to CIT appeal. ये क्या है, बरोबर. If SSE or assessing officer is not satisfied with order of CIT appeal, then either SSE or assessing officer will file appeal in ITAT. ITAT क्या होता है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल. देखो आपको लिखाया था स्टार्ट में, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल. इसके बाद अगेन if SSE or assessing officer is not satisfied with order of CIT appeal, then either SSE or assessing officer, हाँ मतलब वही ITAT, will file appeal in हाई कोर्ट, बराबर. यहाँ पर भी अपील वर्ड लिखना है, बराबर. अगेन और assessing officer is not satisfied with order of, then either SSE or assessing officer will file appeal in. और आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट, बस अब इसके आगे की तरफ अपील नहीं, बरोबर. अब ये आप गौर करो, ये मैंने इतना लिखा क्यों है, आप गौर कीजिए. यहाँ पे सिर्फ SSE अपील फाइल कर रहा है. पहला लड़ाई झगड़ा कौन चालू कर रहा है, उसके बाद दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है. Whoever is not satisfied with the order can file appeal. पर पहला लड़ाई झगड़ा किसने चालू किया है, समझे. ये हमेशा ध्यान रखना कि पहला अपील SSE करता है, बाद में बाकी लोग करते हैं. ये दोनों बेसिक बैकग्राउंड हो गए अपने कि भाई क्या होता है. फिर ये आता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न. बरोबर, नीचे बनाएंगे इसके लिए अपन, बरोबर. इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये अपना स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, कैसा भी बात कर लो. अब आते हैं नीचे, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बरोबर. ये फाइल पहले मैं इतना सेव करके आता हूँ, बरोबर.